जय हिंद साथियों, स्वागत साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथी बता दें कि जो भी बच्चे इस बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो ये वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम सेंटर में आपको देखने को मिलेगा सारे एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना साथी। और जो भी साथी अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं और अभी आपके पास टाइम है तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना, ठीक है। क्योंकि इस बार एसएससी के अंदर दोस्तों 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये पेड पीडीएफ। अगर जो दोस्तों ये पेड पीडीएफ जो भी साथी ले लिए तो उसका सिलेक्शन की गारंटी साथी, अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए साथी, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी अभी तक वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रही एसएससी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं और किस पैटर्न में आपका एग्जाम आ रहा है साथी वो सारी डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जो नहीं किए बच्चे जाके कर लेना, ठीक है। क्योंकि सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है जो उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए बताना चाहते हैं यहाँ पे कि निम्न में से जो है कौन सी अरब जो कि अब कौन सी नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। चलिए, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर सत्यवती, कृष्णा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है साथी, बस जितना आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आप उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक आएंगे, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए साथी नर्मदा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी से निकलती है और दोस्तों अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है साथी ये अरब सागर में गिरने से पहले ज्वारनमुख जो कि आपका दोस्तों एस्चुरियन बनाती है, ठीक है। आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि कावेरी नदी बात किया जाए तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी जो है कहा जाता है। और गोदावरी नदी की अगर बात किया जाए साथी तो गोदावरी नदी जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कावेरी नदी दोस्तों याद रखिएगा कि एक जो है सदा नीरा नदी है साथी और यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में बहती है, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु और यानी साउथ की जो है नदी है जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में बहती है। और इन दो राज्यों में जो है दोस्तों कावेरी जल जो कि आपका विवाद इसके लिए जो है इसके जल के जो है बंटवारे को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद होते रहता है, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में बात आया साथी तो याद रखिएगा कि कृष्णा नदी जो कि आपका महाबलेश्वर से निकलती है साथी और इसे इसकी जो है लंबाई की बात किया जाए तो टोटल आपका 1400 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है कृष्णा नदी का, ठीक है। आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्विक आंसर देने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छा से आपका रिवीजन है साथी तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है साथी। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि गल्फ स्ट्रीम क्या है साथी बताइए। सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गल्फ स्ट्रीम क्या है। जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। सेम दोस्तों आपको अच्छे पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है साथी जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। यहाँ पे देखते हैं कुवैत या फिर साथी आपका ओमान, मैक्सिको या फिर साथी आपका सऊदी अरब। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताते हैं साथी, वो एक्स्ट्रा चीजें आप अच्छे से ध्यान से रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मैक्सिको, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो कि आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो कि आपका स्थित एक जो है दोस्तों याद रखिएगा कि गर्म जल धारा है साथी। और यह जो कि आपका याद रखिएगा दोस्तों यह जो कि आपका धारा जो है यह मैक्सिको की खाड़ी में जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे साथी यहाँ पे अगर बात किया है साथी कि पश्चिमी यूरोप के जो पश्चिमी तट पर जो उत्तर पूर्व में जो कि आप गल्फ स्ट्रीम 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है बहती है, ठीक है। और याद रखिएगा साथी कि गल्फ स्ट्रीम जो कि आपका जल धारा जो कि आपका होने के कारण जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो है निर्माण भी करती है, ठीक है। आप याद रखिएगा साथी। और बता दें साथी कि जितने भी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन के अलावा वो सारे आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। उम्मीद है साथी आपका सिलेक्शन होगा इस बार एसएससी के अंदर। चलिए साथी बताना है प्यार मोबाइल से कि निम्न में से किस प्रकार के जो जल जो कि जंगल जो कि आपका भारत में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार या फिर सतह का उच्च पर्वतीय या फिर सतह का उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर सतह का उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, अगर अच्छे से सिलेक्शन चाहती हो तो रिवीजन आप जरूर कर लेना। सेम यही पैटर्न पे आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि भारत में जो कि आपका 34-80% जो कि आपका भूभाग जो है ये वनों का है, ठीक है। और याद रखिएगा उसकी उस पर जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा क्या कहलाती है साथी। रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, मैग्नॉट लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर सत्यव का डुरंड लाइन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए
दोस्तों सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बस आप जितना शिफ्ट का क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों रेड क्लिफ लाइन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि आपका रेड क्लिफ सीमा रेखा है साथी, और इस सीमा रेखा की जो है आधिकारिक घोषणा जो कि आपका 27 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर बात किया जाए तो ये डूरंड रेखा है, भारत और यहाँ पे भारत और दोस्तों कहाँ के बीच, अफगानिस्तान के बीच। और दोस्तों मैकमोहन की बात किया जाए साथी, तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है साथी, याद रखेंगे इतना पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बता रहा है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये कुल कृषि श्रमिकों में जो कि आपका महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 55%, 40%, 60% या फिर साथी आपका 35%। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार आप सिलेक्शन चाहते हो एसएससीजीडी के अंदर, तो ठीक है। जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन बता रहे हैं साथी वो शिफ्ट का क्वेश्चन आप एनालिसिस करके जरूर जाना साथी, क्योंकि यही शिफ्ट और यही टॉपिक्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों 55%, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि आपका कुल कृषि श्रमिकों में जो है महिलाओं का प्रतिशत दोस्तों 55% है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगर बात किया जाए साथ ही कि भारत में जो कि आपका 58% जो कि आपका जनसंख्या वाले जो कि आपका जीवन यापन के लिए जो है कृषि पर निर्भर है साथी, और यहाँ बात किया जाए तो भारतीय जीडीपी में जो है जो कि आपका कृषि की जो महत्वपूर्ण भूमिका है साथी, और आपका भारत जो कि आपका गन्ना, मूंगफली, गेहूं और आपका चावल के जो उत्पाद में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो कि आपका दूसरा उत्पादक देश है, ठीक है, कौन, भारत, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही आपके देखने को मिलता है साथी आपके एग्जाम पैटर्न में, ठीक है। और साथी जितने भी आपका बता रहे हैं ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है पिछले दिन का, ठीक है। पिछले दिन का आपका जो है सभी शिफ्ट का क्वेश्चन लिया गया साथी। यहाँ पे बताना है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। चलिए साथी बताइए, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर साथी आपका दक्षिणी महासागर। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे प्रशांत महासागर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बात किया जाए कि मरियाना ट्रेंच जो कि आपका दुनिया का सबसे गहरा जो कि आपका गर्त है साथी, और बात किया जाए कि इस गर्त का जो है दूसरा नाम जो कि आपका चैलेंजर जो कि आपका गर्त है, ठीक है। और बात क्या है साथी यहाँ पे कि अट्टाकामा गर्त या फिर आपका पेरू शुंडा गर्त जो कि आपका दोस्तों क्यूराइल गर्त जो कि आपका जापान गर्त, और आपका फिलीपींस गर्त, और आपका टोंगा गर्त याद जो कि आपका प्रमुख गर्त इसमें है, ठीक है, आप याद रखिएगा कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, ठीक है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे ही शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है साथी, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप एसएससीजीडी में इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे एक पेड पीडीएफ मिलेगा साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससीजीडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बताइए साथी कि पिछौला झील जो है ये निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर साथी आपका राजस्थान में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे बात किया जाए कि पिछौला झील जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है साथी, और याद रखेंगे कि मैकमोहन मंदिर जो आपका जगत सिंह ने जो है बनवाया था साथी। और ये भी याद रखिएगा साथी कि पिछौला झील के जो है ऊपर जो है पिछौला झील के जो है आपका उत्तर पूर्व में जो स्थित है साथी। और याद रखिएगा यहाँ पे कि याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि आपका 1362 ईस्वी में, कब साथी 1362 ईस्वी में जो है महाराणा लाखा के जो है शासनकाल के दौरान जो है इस झील का निर्माण जो कि आपका पिच्छू बंजारा द्वारा जो है कराया गया था, ठीक है साथी, आप याद रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी बताना है यहाँ पे कि हल्दिया बंदरगाह को जो है हल्दिया बंदरगाह को के एक सहायक बंदरगाह किसके सहायक के बंदरगाह के रूप में जो विकसित किया गया था साथी बताइए। एन्नौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या फिर साथी आपका विशाखापत्तनम जो कि आपका बंदरगाह। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों कोलकाता बंदरगाह, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथ ही बता दें कि हल्दिया बंदरगाह जो कि आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो कि आपका हुगली नदी पर जो कि और दोस्तों हल्दी नदी के जो है अगर संगम के जो है समीप है साथी। और इस बंदरगाह का निर्माण दोस्तों वास्तव में कोलकाता बंदरगाह पर जो है बढ़ते दबाव को जो है कम करने के लिए जो एक सहायक बंदरगाह के रूप में जो है किया गया, ठीक है।
और याद रखिएगा दोस्तों कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं यहाँ पे इंडिया में। तो याद रखिएगा साथी कि बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह जो कि आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई का जो बंदरगाह साथी ये आपका महाराष्ट्र में, पारादीप बंदरगाह जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है, और चेन्नई बंदरगाह जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में साथी। और याद रखिएगा दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और कांडला जो कि आपका गुजरात में है, और दोस्तों मोरमुगुओ बंदरगाह जो कि आपका गोवा राज्य में है, और आपका कोचिन जो कि आपका कहाँ पे साथी, तो केरल राज्य में। ये सारे बंदरगाह हैं। एक याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि न्यू मैंगलोर का बंदरगाह जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है साथी, और आपका तूतीकोरिन जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में। अधिकतर बात किया जाता है तो यहाँ पे साउथ में जितने भी बंदरगाह है वो सारे जो साउथ में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये सभी जगहों पर है, ठीक है, समुद्र तटियों पर। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना साथी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे करना, क्योंकि तो एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी एनालिसिस होती है साथी इस चैनल पर आपको 100% दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथी वीडियो को अच्छे से रिविजन करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि रॉकीज यहाँ पे देख सकते हो तो कार्डिलेरा, ठीक है, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में जो है पाया जाता है साथी, बताइए। दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, या फिर साथी आपका एशिया में। चलिए बताइए साथी एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है आपके लिए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है साथी, तो अच्छे से रिविजन जरूर करेंगे सभी का, ठीक है। जो भी साथी स्किप करके देख रहे हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट बेनिफिट मिलेगा साथी अगर आप स्किप करके भी देख रहे हो तो अच्छे से, बट पूरा वीडियो तक देखना, ठीक है, अगर स्किप करके देख रहे हो तो। चलिए बताइए साथी उत्तरी अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रॉकी पर्वत, जिसे हम लोग दोस्तों रॉकी के नाम से भी जाना जाता है साथी, और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और बात क्या है साथी यहाँ पे रॉकी के बारे में, तो याद रखेंगे साथी यहाँ पे रॉकी पर्वत जो कि आपका श्रृंखला जो कि आपका अलास्का से जो कि आपका न्यू मैक्सिको तक जो है फैली हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और यहाँ पे आपका पूछा गया है 40 का राइट आंसर बताना साथी। प्यारमोवे से सूडान जैसे आपका जलवायु क्षेत्र में जो है किस प्रकार के जो है वनस्पति पाई जाती है, साथी बताने का प्रयास करेंगे। शंकुधारी वन, या फिर साथी आपका सवाना घास के मैदान, या फिर साथी आपका पतझड़ वन, या फिर साथी आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से, जो दोस्तों मेरे से पहले, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे सवाना घास का मैदान, तो बिल्कुल साथी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और साथी बता दिया जाए यहाँ पे कि सूडान एक जो है अफ्रीकी देश है साथी, और इस देश में जो है सवाना जैसे घास के जो क्षेत्र में पाए जाते हैं साथी। और याद रखिएगा कि सूडान देश की राजधानी जो कि आपका खार्तूम है। और ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दक्षिणी सूडान जो कि आपका दुनिया का जो है सबसे आपका नया देश है साथी, जिसने जो है 9 जुलाई 2011 को जो है सूडान से जो कि आपका आज़ादी का जो है ऐलान किया साथी। और वर्ष 2011 में जो है दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 193वां कब साथी, 193वां जो कि आपका सदस्य देश भी बना है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी वो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, तो आप अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। पूछा गया सत्य कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ पे है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या फिर सत्यप का दंडकारण्य का बस्तर का पठार, या फिर सत्यप का त्र्यंबकेश्वर का पठार। चलिए बताइए सत्य राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का पठार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे साथ ही। यहाँ पे बात किया जाए कि गोदावरी नदी जो कि आपका महाराष्ट्र में जो कि आपका नासिक के पास जो कि आपका त्र्यंबकेश्वर रेस्ट जो कि आपका निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती है, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात आया गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी की जो है लंबाई की बात किया है साथी, तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है गोदावरी नदी का, ठीक है। और गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा भी जो है कहते हैं साथी, याद रखेंगे। गोदावरी के जो है तट पर जो है नासिक में जो है आपका कुंभ मेले में जो का जो आयोजन किया जाता है साथी। और गोदावरी जो कि आपका दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है, ठीक है, आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना साथी। पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, वरुण है, पृथ्वी है, या फिर साथी आपका शनि है। चलिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है साथी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सौरमंडल का जो 8 ग्रह साथी, और इनमें से जो कि आपका सबसे बड़ा जो कि आपका बृहस्पति और आपका सबसे छोटा आपका बुध ग्रह साथी। और बृहस्पति जो कि आपका ग्रह जो कि आपका अपनी धुरी पर जो है घूमने वाला जो है सबसे तेज ग्रह कौन, बृहस्पति साथी। और यह अपना जो है एक चक्कर जो है ये 10 घंटे में जो है पूरा कर लेता है, ठीक है। और इसके अथवा अगर बात किया जाती है कि यहाँ एक दिन की जो है अवधि जो कि आपका 10 घंटे की होती है साथी। और सूर्य से आपका दूरी के अनुसार अगर बात किया जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है साथी कौन, बृहस्पति। और ये भी याद रखिएगा साथी कि इसके जो है सबसे बड़े जो कि आपका उपग्रह का जो है नाम जो कि आपका गैनीमेड है, और जो लगभग आपका पृथ्वी के समान है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये आपका दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है, मेन लैंड चीन, या फिर साथी आपका उत्तरी कोरिया, जापान, या फिर साथी आपका फिलीपींस। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी।
क्या हो जाएगा राइट आंसर आपके एग्जाम्स के लिए। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मेनलैंड चीन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दिया जाए कि फार्मोसा जल संधि ताइवान को जो है चीन से अलग करती है साथी, और यह जल संधि जो कि आपका पूर्वी चीन और आपका दक्षिण चीन सागर को जो है जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे साथी, इतना चीजें इंपॉर्टेंट। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है साथी। याद रखिएगा भ्रूपगढ़ में, गुरु शिखर में, पारसनाथ या फिर सत्यपा महेंद्रगिरी में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है साथी, बस अब जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही सिलेक्शन के नजदीक आएंगे। ठीक है, अभी है दोस्तों आपको जितना रिवीजन करने का टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप जितना से जितना हो सके ये पेड पीडीएफ साथी लेके, ये पेड पीडीएफ लेके साथी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भ्रूपगढ़, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि सतपुड़ा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी जो कि आपका धूपगढ़ जो कि आपका 1350 मीटर, कितना साथी आप 1350 मीटर, जो कि साथी यहाँ पे है आपका जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों गुरु शिखर के बात आया साथी, तो गुरु शिखर जो कि आपका अरावली पर्वत पर जो है जो कि आपका सर्वोच्च शिखर है साथी, इसकी टोटल ऊंचाई की अगर बात किया है साथी, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो कि आपका 1722 मीटर है। ठीक है, इसका टोटल ऊंचाई कहाँ, अरावली पर्वत का। और याद रखिएगा दोस्तों झारखंड जो कि आपके यहाँ पे पारसनाथ के बारे में अगर नाम आया है, तो झारखंड के जो है गिरिडीह जिले में जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ी है साथी स्थित। और याद रखिएगा दोस्तों महेंद्रगिरी के बारे में, तो महेंद्रगिरी जो कि आपका पर्वत जो कि आपका उड़ीसा के जो है गजपति जिले के जो कि आपका पराला के मुड़ी में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से पूछा गया साथी यहाँ पे कि वह भूमि जिसे और अधिक ह्रास से आपका संरक्षित किया जाता है साथी, उसके रूप में जो है क्या जानी जाती है, संरक्षित वन, पवित्र वन या फिर साथी आपका अवगृहित वन या फिर साथी आपका आरक्षित वन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों संरक्षित वन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्विक आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा साथी, यहाँ पे बात किया जाए कि वह भूमि जिसको हरास से बचाने के लिए जो सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग संरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों आरक्षित वन के बारे में अगर बात किया जाए आरक्षित वन, तो याद रखेंगे दोस्तों कि आरक्षित वन जो कि वह वन होते हैं साथी जिसके लिए जो सरकार कठोर नियम द्वारा जो है उनके जो है हरास को जो है रोकती है, और आरक्षित वन सबसे जो कि आपका क्या होती है साथी, सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी पूछा गया कि अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर साथी आपका पूर्वी घाट। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। वीडियो को साथी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे करना। जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ साथी ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पूर्वी घाट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अमराकोंडा शिखर जो कि आपका पूर्वी घाट के जो है उत्तरी भाग में स्थित है साथी, और यह जो कि आपका गोदावरी नदी के जो बेसिन में स्थित है, और यह दोस्तों याद रखिएगा 1680 मीटर, ठीक है, कितना तो 1680 मीटर ऊंचा जो है शिखर है साथी। और अरमाकोंडा या फिर आपका सीतमा कोंडा पूर्वी घाट में जो कि आपका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको प्यार मोहब्बत से बताना साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है, भागर, कादर या फिर साथी का तराई या फिर आपका होबर। चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तराई, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट से या ये दोस्तों बात किया जाए तो ये आपका पिछले दिन का जो है आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि तराई क्षेत्र जो कि आपका भारत जो कि आपका नेपाल और आपका भूटान में स्थित जो कि आपका हिमालय के आधार पर जो है दोस्तों याद रखेंगे कि दक्षिण में स्थित जो कि आपका क्षेत्र कला को कहते हैं। ठीक है, और यह क्षेत्र दोस्तों ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी के जो बीच में फैला हुआ है साथी, और तराई के क्षेत्र का जो है उत्तरी भाग जो कि आपका बांगर क्षेत्र कहलाता है साथी, और क्षेत्र में जो कि आपका मानसून के समय जो है प्रायः बाढ़ आ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम का जो है पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कब का है साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताना साथी यहाँ पे कि हवा के दबाव को क्या कहेंगे, बताइए साथी, अवाष्पीकरण, घनीकरण या फिर साथी का वायुमंडलीय दबाव या फिर साथी आपका तापमान।
चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिल रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों वायुमंडलीय दबाव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता दें साथी कि हवा के दबाव को जो है वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है साथी, और धरातल के जो प्रति इकाई भाग पर जो है वायु को जो है बाहर डालती है और उसे जो वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों बैरोमीटर के इसे बैरोमीटर से जो कि आपका मापा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए साथी दोस्तों अगले क्वेश्चन आ रही है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपका पूछा गया। स्वेज नहर किससे जोड़ती है सर? चलिए साथी बताइए, काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर साथी का लाल सागर को काला सागर से? बताइए सर, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के अंदर। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी बात किया जाए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वेज नहर जो कि आपका भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ती है साथी, और स्वेज नहर जो कि आपका दोनों छोर पोर्ट साइड और आपका पोर्ट स्वेज स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपको अच्छा से प्यारा सा कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया आपका फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो कि आपका कोरियोलिस बल किस दिशा में जो है लगने आने वाली जो हवाओं से निष्प्रभावित जो कि आपका कर देता है? सीधे दाएं, या फिर साथी आपका विपरीत, या फिर आपका बाएं? चलिए बताइए साथी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे दाएं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में जो कि आपका कोरियोलिस बल जो कि आपका दाईं तरफ लगे, जो कि आपका आने वाली जो कि आपका हवाओं को निष्प्रभावित कर देते हैं साथी। और इस नियम के अनुसार अगर बात किया जाए साथी, तो धरातल पर जो है मुख्य रूप से चलने वाली जो कि आपका हवाएं, और जो कि आपका पृथ्वी की जो गति के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में जो कि आपका दाहिने और आपका दक्षिणे और आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं और मुड़ जाती है साथी। इस नियम को जो हम लोग फेरेल का जो नियम भी जो है कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे इतने सारे डिटेल। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथी, जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर साथी ये सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते, वीडियो को करते हैं। मिलते हैं फिर साथी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।